Good morning, students. Today we are going to do methods of preparation of alkanes. तो आज हम alkanes के बनाने की विधियाँ पढ़ते हैं। तो इन विधियों में सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें बनाना क्या है, alkanes. Okay, so in my previous lecture we studied about alkanes introduction and isomerism in alkanes, a small introduction about it. So now we are going to do preparation methods of alkanes. Okay, so इसमें सबसे पहले जो है हम alkene से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम ये सोचें तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसको सिंगल बॉन्ड में अगर चेंज कर दें तो हमारे पास एल्केन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले एल्कीन्स और एल्काइन से बना लेते हैं। सो इस मेथड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस से हम जो है बनाएंगे। अब देखिए, एल्कीन्स और एल्काइंस में कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसमें हाइड्रोजन अगर हम जोड़ दें तो इससे ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो जुड़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ओके, सो in this reaction, see, first preparation method is from hydrogenation of alkenes and alkynes. Okay, तो alkenes और alkynes के hydrogenation से हम alkenes बना सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर alkenes बना ली हमने। alkene है ये, इसमें hydrogenation किया। अब आपको याद क्या करना है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में या पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होगा एल्कीन का, तो क्या बनेंगे, एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, अगर ये रिएक्शन, जो सेम रिएक्शन ऊपर हो रही है, वही रिएक्शन अगर हम कहें कि उत्प्रेरक जो है वो चेंज कर देते हैं हम, ये कैटालिस्ट है हमारा, ठीक है। तो कैटालिस्ट को हम भाई क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर हमने यहाँ पे रेने निकल लिया और इसमें 473 से 573 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हमने ले लिया, और अब इसके बाद जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजनेशन किया, और हाइड्रोजनेशन करने के बाद हमें एल्केन मिल गई। आपको करना क्या होता है ये देखिए, जब भी हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड के दोनों ओर आपको एक एक H जोड़ना होता है। एक H यहाँ पे ऐड करेंगे, एक H यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये क्या बन गया, CH2, और ये क्या बन गया, CH3, और डबल बॉन्ड हो गया इसमें कंज्यूम। ओके, तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन में अगर रेने निकल और 473 से 573 डिग्री टेम्परेचर लिया जाता है तो इसको सेबेटियर-सैंडर्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सबाते-सैंडर्स अभिक्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहेंगे सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम सेम अभिक्रिया है जो ऊपर की है, बट हमने यहाँ पे जो उत्प्रेरक लिया है, या हम कह सकते हैं हमने कैटालिस्ट जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। कैटालिस्ट चेंज करने के लिए हमें निकल लिया है, और उसके बाद में हम जो है एल्कीन या एल्काइन से, ठीक है, दोनों से बना सकते हैं। अगर हम एल्काइन से बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, आपने पहले एल्काइन से बनाया, ठीक है, तो हमें एल्काइन से पहले एक्चुअली एल्कीन मिलते हैं, फिर वापस हम इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और फिर हमें एल्केन मिलते हैं। मींस हमें पहले H यहाँ जोड़ना है, फिर H यहाँ जोड़ना है, फिर H वापस यहाँ जोड़ना है और H यहाँ जोड़ना है, यानी 2 बार जोड़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 2H2 लगाएंगे, ठीक है, और हमें एल्केन मिल जाएगी। और अगर ये रिएक्शन रेने निकल की प्रेजेंस में होगी तो इसे क्या बोलेंगे, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने लिखा है रेने निकल क्या है।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज़ रेनेनिकल। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है रेनेनिकल क्या है। तो रेनेनिकल जो है वो यहाँ पर जब हम एल्यूमिनियम निकल के अंदर एल्यूमिनियम मिक्स होता है, ठीक है, जब निकल में एल्यूमिनियम मिक्स होता है, एल्यूमिनियम धातु मिक्स होती है, एल्यूमिनियम मेटल मिक्स होता है तब, और उसके हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के बाद में क्या होगा कि ये माइक्रो सेपरेटेड हो जाएंगे। क्या माइक्रो सेपरेटेड हो जाएगा? निकल। ठीक है, एल्यूमिनियम एज इट इज़ निकल जाता है, पूरा एल्यूमिनियम निकल जाता है। और निकल जो ये माइक्रो सेपरेटेड निकल है, ये माइक्रो सेपरेटेड निकल ही रेनेनिकल कहलाता है। ठीक है, तो रेनेनिकल क्या है? जब मेटल एल्यूमिनियम जो है उसको उसमें निकल मिला हुआ है, उसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें माइक्रो सेपरेटेड निकल मिलता है, उसे हम रेनेनिकल कहते हैं। और रेनेनिकल कौन सी रिएक्शन में यूज़ हो रहा है? सेबेटे-सैंडरसन रिएक्शन के अंदर। ओके, अब देखिए हमने एल्कीनो से तो बना लिए, ठीक है, अब हम बनाते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स जो है उनके अपचयन से हम जो है एल्केन बना सकते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? RH। मतलब हमें क्या करना है, इस X की जगह पे क्या लेके आना पड़ेगा? H लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा? एल्केन निर्माण हो जाएगा। मतलब हमें एल्केन्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है अपचयन। अपचयन जो है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए कि अपचयन जो है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से अपचयन के लिए अभिकर्मक यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिडक्शन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहाँ भी लिखा होगा जैसे एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और सोडियम अमलगम जो है या सोडियम मरकरी लिखा हो तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। ये सब अलग अलग यूज़ हो रहे हैं और इनके अपचयन का प्रकार भी अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में सोडियम और इथाइल अल्कोहल जो है वो अगर मिला हो तो भी अपचयन हो रहा होगा। जिंक और कॉपर कपल अगर यूज़ किया जाए तो भी क्या होगा? अपचयन होगा। जिंक और HCl यूज़ किया जाए तो भी क्या होगा? अपचयन होगा। एल्यूमिनियम मरकरी कपल यूज़ किया जाए तो भी अपचयन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए अभिकर्मक या रिएजेंट्स जो कि अपचयन में काम आते हैं। किसका अपचयन करवा रहे हैं हम? फ़िलहाल तो हम करवा रहे हैं RH का अपचयन। RH का मतलब क्या है? हेलो एल्केन्स। ओके, हमें चाहिए क्या? एल्केन्स चाहिए इनसे। तो इसका केस कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम ये लिख सकते हैं कि हम RH की रिएक्शन जो है या तो वाटर से करवा दें या हम RH की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करवा दें। किसकी प्रेजेंस में? इनमें से किसी भी की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? RH मिलता है। मीन्स यहाँ पर जो X है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? X और OH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और H हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का मतलब है C2H5O X मिल जाएगा और हमें H अलग से RH मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनकी और भी होती है, जिससे कि हमें क्या मिलता है? एल्केन ही मिलेगी हमें। ठीक है, एक तो हमने क्या किया था? हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोजनेशन करवाया था। अब हम देखिए यहाँ पे अगर हम रिडक्शन करवाया था, रिडक्शन करवाया था हमने। तो अब क्या है कि रिडक्शन करवाने के बाद में एक रिएक्शन और है जो हेलो एल्केन्स है, उससे हम एल्केन मिला सकते हैं। हम इसकी HI से रिएक्शन करवा देते हैं। जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड से
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेड फास्फोरस की रिएक्शन जो है HI से, आपको लगभग सभी पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, हेलो एल्केन से एल्केन मिलती है और आयोडीन एज इट इज़ निकल जाती है, ठीक है। और ये चीज़ हमें किसने दी थी, बर्थोल्ट ने रिएक्शन दिया था, ठीक है। उसके बाद हमें बात करते हैं हम लोग कि हमें सबसे पहला जो हमने किया कि एल्केन्स बनाई, ठीक है। अब एल्केन्स किससे बनाई हमने, एल्कीन से बना ली, एल्काइन से बना ली, हेलो एल्केन से बना ली, ठीक है। अब जो रिएक्शन आती है वुड्स अभिक्रिया, जो आपने 12th में भी बहुत अच्छे से की होगी। और ईथर बनाने में, ईथर जब रिएक्शन आया होगा, ईथर का चैप्टर 12th क्लास में, तब भी आपने वुड्स रिएक्शन किया होगा। तो वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले वुड्स रिएक्शन के साथ क्या क्या याद रखना होगा, वो है ड्राई ईथर जो इसमें बहुत ज़रूरी है, और एक सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल, तभी ये वुड्स रिएक्शन होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें हेलो एल्केन से एल्केन बनानी है, तो लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर हमें हेलो एल्केन से हायर एल्केन्स मिलती हैं, छोटी एल्केन्स नहीं मिलती, हायर एल्केन्स मिलती हैं, ठीक है। जिससे आपने रिएक्शन करवाई RX प्लस सोडियम धातु की प्रेजेंस में, और RX यहाँ पे 2 आपने लिख लिए, ये RX ही है, इसको मैंने XR लिखा है, इसी को ही 2 ये मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, और हमेशा NaX निकल जाता है, यानी 2 NaX निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा, इसका भी NaX 2 NaX निकल जाएगा, क्या बचेगा R बॉन्ड R, ठीक है, ये चीज़ निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ये देखिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, क्वेश्चन अराइज होगा कि आप मिथाइल हैलाइड से इथेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मिथाइल हैलाइड है, अब आप सोचेंगे मिथाइल से इथेन कैसे बना सकते हैं, मिथाइल में तो CH3 है, तो हम इसके क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद में ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही इसके 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, NaX निकल जाएगा, इसमें जो रिएक्शन है उसमें सोडियम मेटल यूज़ होगा और ईथर यूज़ होगा, वो भी कौन सा, ड्राई ईथर, ओके। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसका वो क्या होगा, तो जो वुड्स अभिक्रिया है उसके अंदर 2 तरह के मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, एक तो आयोनिक मैकेनिज़्म है और एक दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, ठीक है। आयोनिक मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि आपके आयंस बन रहे हैं, है ना। तो आयंस बनेंगे मींस जब आपने आयंस कब बनते हैं, इसका मतलब है कि एक की जो विद्युत ऋणता है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो, दूसरे की कम हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो एक पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हेलो एल्कीन है, उसकी हम सोडियम से जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, NaR बन जाएगा और NaX अलग निकल जाएगा, ठीक है, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो रेडिकल है, सॉरी आयन है हमारे पास, ये जैसे हम कार्बन आयन बोलते हैं उस तरह से एक रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। और फिर इसका दोबारा RX से, यानी 2 RX यूज़ कर रहे हैं हम ऊपर वाली अभिक्रिया सब में, तो RX दूसरा जो है उसके साथ क्रिया करेगा, तो हम NaX फिर से निकालेंगे और RR बन जाएगा, ठीक है। मींस इसकी जो मेन आपको पता रखना है वो है मैकेनिज़्म आयोनिक भी होता है, फ्री रेडिकल भी होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि सबसे पहले फ्री रेडिकल अटैक करता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सोडियम का है, ये अटैक करेगा और ये हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में जब इस पर रिएक्ट करेगा तो NaX बनाएगा ऑब्वियसली, और NaX के बाद में R क्या लग जाएगा, रेडिकल मिल निकल जाएगा, और ये R रेडिकल जो है वो दूसरे RX से जब सोडियम की रिएक्शन होगी उससे बने हुए R के साथ में, यानी रेडिकल के साथ में मिल करके और उच्चतर एल्केन या हायर एल्केन्स बनाता है, ठीक है। तो जो आयनिक मेथड फॉलो किया जाता है वो किसने दिया था, वुड्स ने दिया था। और वुड्स ने कहा था, इसमें क्या है, वुड्स ने कहा था कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है ये, और इसमें जो है वो एल्किल सोडियम और हेलो एल्केन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं,
ठीक है, एल्किल सोडियम, ठीक है, RNA जो कहते हैं, ये RNA है एल्किल सोडियम। और जो लेगॉफ हैं उन्होंने 1958 में कहा था कि आयोनिक मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए हमने वुड्स अभिक्रिया भी कर ली और आपको पता चल गया अभी वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं एक बहुत ही फेमस जो है रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक ऐसे रिएजेंट है जिससे हम लगभग सभी यौगिक बना सकते हैं। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब सब यौगिक बन सकते हैं तो एल्केन्स भी बन सकती हैं। और कैसे बनेंगी, तो सबसे पहले तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है खुद कैसे बनता है। तो वो होता क्या है कि हेलो एल्केन्स ही होती हैं। हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जो है यहाँ पे RMGX बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX होता है और RMGX जो है वो सभी एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से मीन्स द कंपाउंड्स हैव एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, ऑल द कंपाउंड्स हैव एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट विद RMGX एंड गिव्स एल्केन्स, ओके। तो एक्टिव हाइड्रोजन वाले जितने भी यौगिक हैं आप देख लीजिए उनके अंदर क्या होगा कि ये जो H है वो इस तरफ आ जाएगा और Mg, आप यहाँ ये याद रखिए कि MgX और यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई भी कंपाउंड जो है जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ जुड़ जाता है। OH है, Cl है, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो हमेशा इस तरह की रिएक्शन बनती है और RH क्योंकि H एक्टिव हाइड्रोजन है उसने रिएक्शन कर लेना है एल्केन से, मतलब H से R से, तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ही जो एक रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं ज़िरेविटनॉफ रिएक्शन। ज़िरेविटनॉफ रिएक्शन क्या है, वो है तो यही रिएक्शन जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनती है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला यौगिक जब क्रिया करता है तो एल्केन बन जाती है। अब बनती कैसे है भाई, तो बनेगी कैसे, RMGX प्लस HOH, ठीक है, हाइड्रोजन से HOH वाटर से रिएक्शन किया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया। मैंने आपको पहले ही बताया था MgX और OH बन जाता है और बचा हुआ H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है बिकॉज, तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसी तरह से जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ROH है, अल्कोहल है, अल्कोहल भी क्या करेगा, RH ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जो RH बनता है ये R हमेशा इसमें RMGX वाला R होता है और H हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक का H होता है, ना कि यहाँ वाला R आएगा, ठीक है। तो ये RH बन जाएगा, MgX और OR बन जाएगा, ठीक है। तो MgX जो एक तरफ X लगता है दूसरी तरफ OR, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो है हाइड्रोजन वो यौगिक उसका हाइड्रोजन और RMGX का R इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको बिकॉज़ अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप ये वाला यौगिक बनाइए या वो वाला यौगिक बनाइए तो इसमें आप ऐसा नहीं कहेंगे कि एल्केन कौन सी एल्केन बनी, R-H वाली एल्केन नहीं बनेगी इसमें वही एल्केन बनेगी जो आपका जिस प्रकार का आपने RMGX लिया है, मीन्स जिस प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी यहाँ पे R की जगह CH3MgX होता तो आपका मीथेन ही बनेगा, ठीक है। C2H6 होगा तो आपका इथेन ही बनेगा और ये नहीं होगा कि आपका ये वाला कंपाउंड बन जाए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद में एक चीज़ मैंने बीच में बोली थी, ज़िरेविटनॉफ रिएक्शन। ज़िरेविटनॉफ रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में। तो एक्टिव हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे, RMGX से रिएक्शन करवा दोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट आएंगे उसके बेस पे, ठीक है। उसको कहते हैं ज़िरेविटनॉफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है रिएक्शन करते जा रहे हैं। इस तरह से अभी हमने लगभग
4 रिएक्शंस जो हैं वो कर ली हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है बचे हुए 5 या 6 अभी मेथड और हैं एल्केन्स के, वो करेंगे।